जी हफीजुल्लाह न्याजी साहब, मुल्क इस वक्त कहाँ खड़ा है सर, और पाकिस्तान के इदारे कहाँ हैं, जमहूरियत कहाँ है, आइन कहाँ है, अवाम कहाँ खड़े हैं? आप दो स्कूल ऑफ थॉट्स में से किसकी तरफ ज़्यादा आपका झुकाव है कि क्या वाकई मुल्क बहुत बेहतर है या सब कुछ तबाह हो गया है? क्या कहेंगे सर? मैं तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने बहुत प्यारे अजीज जान मोहम्मद अली दुरानी साहब की गुफ्तगू के बाद अब ये बताएं कि ये जो इतना आपने जो है बड़ी खूबसूरत और दलाल के बाद मलबा डाल दिया है किसके ऊपर, शौकत अजीज या शहबाज शरीफ, इनके ऊपर नाहक हम मजबूरों पर तोहमत मुख्तारी की, जो चाहे सो आप करे हमको बस बदनाम किया। भाई इनका क्या कसूर है? किसको नहीं पता। वो कहते हैं ना कि पाकिस्तान के अंदर या जो कहते हैं एलिफेंट इन रूम, अब ये भारी जिम्मेदारी मेरी कंधों पे आएगी। मैं तो अपने जिंदगी का कोटा ये बहुत पूरा कर चुका हूं। अब मुझे यकीन आलू मैं ब्रेक चाहता हूं। क्या हैसियत, क्या औकात है शहबाज शरीफ साहब की? ये मेरा बेटा है ना 10 साल के अंदर पढ़ा है, तो मुझे लोग कहते हैं तुम्हारी इनसे क्या तल्लुकात, इतने तल्लुकात है कभी कहा। मैंने कहा मुझे अगर मुझे ही नहीं पता कि उनकी क्या औकात है या उनकी क्या सुनवाई है, उनसे मुझसे पूछे करना है। क्या इमरान खान को अंदर जो किए हुए शहबाज शरीफ से पूछे किए हुए? मतलब आप देखें जब इफ्तिखार चौधरी के खिलाफ एक्शन हुआ तो किसी ने शौकत अजीज का नाम लिया जलसे जुलूसों में, मुशर्रफ ही को आपने टारगेट किया था। जब हम तो भाई साहब तो शायद उस वक्त माशाल्लाह हमारे वजीर इत्तलात और नशियात थे, लेकिन जो लोग उनके मुखालफत कर रहे थे वो शौकत अजीज को कुछ ही बुरा भला कह रहे थे। हर एक को पता था कि शौकत अजीज में जो है भले मानस है। इवन जब जुनेजो साहब को वक्त आया तो क्या किसी ने जुनेजो साहब को मूर्त इल्जाम ठहराया? देखिए डॉक्टर साहब किस्सा मुख्तसार है। मतलब मुझे बताएं कि किसी को ताहयात कभी लोगों को चाहिए होती है? कौन सा असूल है कि आपको मॉरल आपका ट्रैफिक ये बुराई और उसके ऊपर आपको पकड़ना हो सके? यानी कि अगर सदर जरदारी साहब चोरी करेंगे तो हम उनको नहीं पकड़ सकते, यही कह रहे हैं ना? इस्तिस्ना, क्या हजरत उमर को इस्तिस्ना हासिल था? कहीं पे किसी जगह पे इस्लाम के बैकग्राउंड में ये मुमलकत खुदादाद इस्लामिया है ना, आइन कहते हैं कि कोई चीज कुरान और सुन्नत के बगैर मुनाफी नहीं बनाई जाएगी। इससे बड़ा क्या कुरान और सुन्नत कह के आप कह रहे हैं हमने सचना दे दिया? अल्लाह ताला इस रचना देगा आपके गुनाहों का। हाँ, आप ये कहें कि हुकूमती काम के अंदर कोई अहकाम जारी हुए हैं, उसके कॉन्सिक्वेंस बुरे आए हैं, उसे पकड़ नहीं होनी चाहिए। क्योंकि डिसीजन जब आदमी करता है, अपने प्राइवेट कारोबारों में डिसीजन करते हैं, बैक फायर हो जाते हैं, वो और चीज है। ये कहना कि आप उनको कभी नहीं पकड़ेंगे किसी इखलाक की किसी बदवानी में या बदवानी पे, ये इसका मतलब है कितना, दूसरी बात है कितना इनसिक्योर है। और इस इनसिक्योरिटी की बात क्या है कि वजाहतें दी जा रही हैं। आपको रोजाना वजाहत देनी होगी कि 27वीं तरमीम के ये और साफ़े मीद है, ये फजाइल है, ये फजाइल है। जहां आपने पूरा अदालती निजाम जो है धर्म भरम करके रख दिया है। कभी ऐसा भी हुआ है कि पहले भी कभी को हमारे पास आइडिया नहीं हुआ अदालती निजाम अल्लाह के फजल करम से, लेकिन जिस तरीके से 27वीं तरमीम ने किया, इस वक्त मुल्क के अंदर जो सोचो समझ फहमो फराज वाले लोग हैं, खुदा गवाह के डिप्रेशन में पड़ गए हैं कि ये मुल्क तो बहरहाल सबका साझा है, इसको तो हम सबने बरतना है। इसके आप ये कर रहे हैं कि आप एक शख्सियत को सामने रख के तरामीम करते हैं। भुट्टो साहब ने वही तरामीम की, यही बात जवल हक साहब के वक्त में तरामीम हुई, यही बात नवाज शरीफ साहब ने 13वीं और 14वीं तरमीम की 1997 के अंदर, यही मुशर्रफ को तरमीम की जरूरत पड़ी। आज फिर वही एक बंदे को सामने रख के, दो बंदों को सामने रख के, 3 बंदों को सामने रख के आप आइन की तरमीम कर रहे हैं। कौन सा से अवामी मफाद है इस तरमीम के अंदर? कहां पे आए? कौन से मुझे बताएं कि ये जिसने आपने जो फंडामेंटल राइट्स है उसको चैप्टर ही खत्म कर दिया। साकिब निसार को आइडिया नहीं था, कोई उसके बाद आने वाले उमर बंदियाल साहब को आइडिया नहीं थे, जो उनसे पहले आइडिया नहीं थे, लेकिन अब तो आपने उनको बिल्कुल बांध बूंद रख दिया कि बताओ अब क्या तुम्हारे क्या शुरू किया जाए। और तीसरी बात इस मामले तरमीम के बारे में बता दूं, इसने पाकिस्तान के अंदर जो ऑलरेडी सियासी अदम इस्तेकाम था, जो हमारी पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, उसको डॉक्टर साहब ये इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया है। आपकी इंस्टेबिलिटी को ये एक पूरा इदाराती बना दिया है। और हकीकत ये है कि ये जो इंस्टेबिलिटी दे जाएगी, मुझे नहीं पता कि इसका रिएक्शन 1 दिन बाद आए, 1 महीने बाद आएगा। एक मुशर्रफ की
नवंबर की इमरजेंसी की तरफ की बात फौरन आ जाएगा या नहीं आएगा, लेकिन मुझे ये पता है कि इसका रिएक्शन जो है आना है और ये पूरे मुल्क को हिला जाएगा और ये सारे इस्तेशराज जो है यहीं रह जाएंगे, टपे जाएंगे।